तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम नोलन सन के क्लेम को देखते हैं, जहां नोलन सन बेकर हॉल और ड्वेन का स्टेटस स्क्रीन पर देख रहा था। तभी वह देखता है कि ड्वेन के लाइफी सिग्नल गायब हो गए हैं। ये देखकर नोलन सन चौंक गया था और उसे लगता है कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए वह जल्दी से बेकर हॉल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेकर हॉल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर नोलन सन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस तरफ हम उसी प्लेनेट को देखते हैं जहां बेकर हॉल और मैक्स गिरे थे, जहां पर मैक्स ने विलो क्रिस्टल से सबको हील कर दिया था, जिसके बाद वो डीप से बोलता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम करा है, इसलिए मैं तुम्हें बायलिन प्लेनेट को बचाने का टास्क दे रहा हूं, क्योंकि वहां हमारा स्टोरेज सिस्टम है, साथ ही हमारा वहां काफी सामान रखा है, इसलिए तुम्हें वहां कुछ भी सस्पिशंस लगे तो तुरंत हमें बता देना। इसके बाद डिप वहां से बायलिन प्लेनेट पर चला जाता है। तभी मास्टर ली शेन मैक्स के पास आके बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो, मगर तुम उस लेजर से कैसे बच गए थे, ऊपर से तुम इतनी जल्दी ठीक भी हो गए हो। ये सुन के मैक्स कुछ भी कह नहीं पा रहा था, जिसे देखकर बबाता बीच में आते हुए मास्टर ली शेन से बोलती है कि मैंने मीटियोर प्लेनेट की सीक्रेट टेक्निक से मैक्स को हील किया था। इसके बाद बबाता मैक्स को डांटते हुए बोलती है कि आज के बाद भूल के भी ऐसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल मत करना, तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। इधर बेकर हॉल ओगू और उस दूसरे कल्टीवेटर को स्कैन करने लगता है जो मैक्स की फैमिली का सिक्योरिटी इंचार्ज था, जहां स्कैन करने के बाद बेकर हॉल देखता है कि उनके अंदर तो कोई चिप ही नहीं है, इसलिए वो मैक्स से बोलता है कि इन दोनों स्लेव्स को आप सोल सीलिंग मेथड या चिप से कंट्रोल क्यों नहीं करते। इस पे मैक्स कहता है कि वो दोनों मेरे स्लेव्स नहीं बल्कि पार्टनर है और वो खुद अपना फैसला लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का स्लेव कल्चर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनकी चिप हटा दी है। और अगर तुम्हें भी अपनी सोल सीलिंग ओथ हटवानी है तो तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम ट्रस्ट करने लायक हो। तो बेकर हॉल इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मैक्स बेकर हॉल से पूछता है कि नोलन सन का अर्थ पर कब्जा करने वाला ये प्लान तो फेल हो गया, तो क्या तुम बता सकते हो नोलन सन का अगला प्लान क्या हो सकता है। इस पे बेकर हॉल बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि नोलन सन अगला प्लान क्या चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नोलन सन ने मुझे अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस को गुलाम बनाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि अर्थ पर एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि रोबोट क्लेन की स्पेसशिप है। तो ये जान के वह सब उस रोबोट क्लेन की शिप के पास आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी मैक्स बबाता से बोलता है कि ये रोबोट क्लेन कौन सा क्लेन है। इस पे बबाता उसे कहती है कि रोबोट क्लेन यूनिवर्स का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला क्लेन है और रोबोट क्लेन के हर मेंबर एआई है, ऊपर से उनका मास्टर इमोर्टल लेवल पर था और यह उसी किसी पर है क्योंकि उसने मरने के बाद अपनी शिप को कहीं छुपा दिया था, क्योंकि इस शिप का डिफेंस लेवल ई का है और इसके अंदर लेवल डी तक के ट्रैप्स है, जिसके कारण अगर कोई आम कल्टीवेटर इसके अंदर जाएगा तो वो तुरंत ही राख बन जाएगा। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि तो अब हम क्या करें। इस पे बबाता बोलती है कि एक रास्ता है, अगर तुम मेरी यह चिप कंट्रोल रूम में इंसर्ट करवा दो तो मैं स्पेस शिप का डिफेंस सिस्टम हैक कर लूंगी, उसके बाद फिर कोई भी हम में से इसके अंदर जा पाएगा। ये सुन के मास्टर होन बोलते हैं कि पर स्पेसशिप के अंदर जाके ये चिप लगाएगा कौन। तभी बेकर हॉल मैक्स से कहता है कि बॉस मैं यूनिवर्स लेवल 8 स्टेज पर हूँ, ऊपर से मेरे पास लेवल 3 का आर्मर भी है और मैंने D5 लेवल का सूट भी पहन रखा है, इसलिए आप मुझे अंदर जाने की परमिशन दो। ये सुन के मैक्स उसे परमिशन दे देता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बेकर हॉल के अलावा ये टास्क कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन मैक्स बेकर हॉल से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा लगे तो बाहर आ जाना। अब बेकर हॉल तेजी से उस शिप के अंदर आ जाता है जहां उस पे शिप का डिफेंस एक्टिवेट होकर बेकर हॉल पर लगातार लेजर से अटैक कर रहा था, लेकिन बेकर हॉल इधर उधर भागकर बार बार बच जा रहा था। तभी वह कंट्रोल रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाहर सील्ड बनी हुई थी। उसी वक्त एक अटैक बेकर हॉल को लग जाता है, जिसके बाद लगातार उस पे अटैक होने लगते हैं। इधर काफी देर हो गई थी लेकिन बेकर हॉल अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। इधर बेकर हॉल अपने यूनिवर्स लेवल और आर्मर से बच जाता है और फिर से आगे जाते हुए अपने डैगर से वो सील्ड तोड़ देता है, जिसके कारण एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसकी हलचल उन्हें बाहर भी महसूस होती है। अब बेकर हॉल कंट्रोल रूम में जाकर वो चिप लगा देता है। दूसरी तरफ मास्टर होंग मैक्स से बोलते हैं कि उससे गए काफी टाइम हो गया है तो हम क्या करें। उसी वक्त बेकर हॉल उन सब को वीडियो कॉल करके बोलता है कि मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ये सुन के वो सब खुश हो जाते हैं और बबाता अपनी टेक्नोलॉजी से उस शिप के सारे ट्रैप्स बंद कर देती है, जिसके बाद वह सब आराम से अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर जाने पर वह
सब देखते हैं कि वह शिप काफी ही बड़ा है। तभी बबाता उस शिप के फीचर्स को चेक करने लगती है, जहां वह सबसे पहले उस शिप की सिल्ट को चेक करती है और उससे पता चलता है कि वह सिल्ट अच्छे से काम कर रही है। ऊपर से वह सिल्ट काफी हाई लेवल की है, जिसके कारण वह 9 लेवल तक के अटैक्स को झेल सकती है। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं। तभी बबाता बोलती है कि इस शिप को इमोर्टल लेवल वॉरियर के अलावा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद बबाता उस शिप की स्पीड और इंजन को चेक करती है, जिसे देखकर वो कहती है कि इसकी स्पीड तो मेरे मीटियोर प्लेनेट वाली शिप्स की तरह है। अब बबाता उस शिप के वेपन्स को चेक करती है, जहां बबाता को देखने पर पता चलता है कि उस शिप पर 3 लेवल के 9 लेजर लगे हुए हैं। ऊपर से उनकी फायरिंग स्पीड भी काफी ज्यादा है। साथ ही उस शिप पर 3 स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन्स भी थी। अब ये सुन के मैक्स बबाता से बोलता है कि ये स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन्स क्या होती है, तो बबाता मैक्स को बताती है कि स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन्स का एक अटैक एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुन के उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी बबाता बोलती है कि इस शिप की कीमत काफी ही ज्यादा है। ये सुन के वह सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबाता उस शिप के एंटीना की रेंज चेक करती है, जहां उनकी रेंज काफी ही ज्यादा थी। तभी बबाता देखती है कि 2 शिप्स अर्थ की तरफ आ रही है। ये सुन के मैक्स कहता है कि कहीं वो नोलन सन क्लेन की तो नहीं, लेकिन उन शिप्स को देखकर बेकर हॉल मैक्स को बताता है कि यह शिप्स नोलन सन क्लेन की नहीं हो सकती। तभी मास्टर होन बोलते हैं कि जब हम पहले नोलन सन क्लेन के शिप को सर्च कर रहे थे तब हमें ये दोनों शिप्स भी दिखी थी, मगर इनका लेवल ज्यादा नहीं था, इसलिए हमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। तभी बबाता बोलती है कि भले ही इन शिप्स का लेवल कम है, लेकिन अर्थ की लोकेशन सबको पता है, इसलिए फ्यूचर में इस पे दूसरे क्लेन्स भी हमला कर सकते हैं। ये सुन के मैक्स बोलता है कि हमें अर्थ को बचाने के लिए कुछ न कुछ स्टेप लेना होगा। इसके बाद मैक्स अपनी टीम के साथ उस पहली शिप की तरफ जाने लगता है। जहां जाते हुए बबाता मैक्स को बताती है कि उस शिप के वॉरियर स्टार लेवल पर है, ऊपर से उनके शिप का लेवल भी ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या उसे हैक कर लूं, लेकिन मैक्स इसके लिए उसे मना कर देता है। इसके बाद मैक्स बेकर हॉल को इशारा कर देता है, जो उस शिप के पास जाकर उसे एक हाथ से रोक देता है और इसके बाद उसे लात मार के चांद पर फेंकने लगता है। लेकिन उस शिप में बैठे वॉरियर कैसे भी करके उस शिप को स्टेबल कर लेते हैं। इसके बाद मैक्स उस शिप के सामने जाकर उसके अंदर बैठे लोगों से बोलता है कि जो भी इस शिप के अंदर है मुझसे बाहर आकर बात करो। ये सुन के उस शिप के कैप्टन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स एक आम इंसान होने के बावजूद भी उस पे हुक्म चला रहा है। इसलिए वह कैप्टन अपने वाइस कैप्टन से मैक्स पर लेजर अटैक करने को बोलता है, पर उस लेजर गन के चार्ज होने से पहले ही बेकर हॉल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने उनकी शिप में भी छेद कर दिया था। तभी मैक्स बोलता है कि हमारे पास यूनिवर्स लेवल के वॉरियर है, इसलिए तुम लोग हमारे आगे नहीं टिक सकते। इधर उनकी शिप के अंदर से सामान बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग हड़बड़ा रहे थे। उसी वक्त उस शिप का कैप्टन अपने वाइस कैप्टन को मैक्स के पास बात करने के लिए जबरदस्ती भेज देता है, क्योंकि वो काफी डर गया था। तो वो वाइस कैप्टन मैक्स के पास जाकर उससे बोलता है कि हम सब बोट्रे क्लेन से है। इस पर मैक्स बोलता है कि मेरा नाम मैक्स है और मैं इस प्लेनेट का मालिक हूँ, इसलिए अगर तुमने इस प्लेनेट पर हमला करा तो 3x माउंटेन तुम्हारे क्लेन को खत्म कर देगा, क्योंकि हम सब 3x माउंटेन के मेंबर्स हैं। ये सुन के वो सब वहां से भाग जाते हैं। जिनके जाने के बाद मास्टर ली शेन मैक्स से बोलते हैं कि अब हमारे पास एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर है, इसलिए अब हम पर कोई अटैक नहीं करेगा। इस पर मिस्टर वू मास्टर ली शेन से बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि इस प्लेनेट को एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो लोग जरूर सोचेंगे कि इस प्लेनेट पर कुछ ना कुछ खास है, इसलिए अब और भी स्ट्रांग वॉरियर्स अर्थ पे हमला करेंगे, तो तुम्हें जल्दी जल्दी मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी। यह सुन के बबाता चिढ़ जाती है और मिस्टर वू से बोलती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम मास्टर ली शेन का 1-2 लेवल बढ़ा दोगे। ये सुन के मिस्टर वू को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद मिस्टर वू और बबाता चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। इधर वो नोलन सन क्लेन की एआई उन लोगों की शिप से जो सामान बाहर निकला था उसे चेक कर रही थी। तभी उससे एक चिप दिखाई देती है, जिसे मैक्स लेकर अपने रिस्ट डिवाइस से चेक करने लगता है। तो उस शिप का डेटा देखकर बबाता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।